स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यूजी कोर्स के लिए शुरू कर दी गई है। आज यानी 5 अक्टूबर से लेकर आप सभी लोग 15 अक्टूबर तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज के लिए एडमिशन अगर आप इन कोर्सेज में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे हम। और आप सभी से बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलती है और मिलती रहेगी। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप गूगल में सर्च करिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। क्या सर्च करिए? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, चाहे जो सर्च करिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, खुलने दीजिए। और जो आपका इंटरफेस में ये वाला चीज़ दिखेगा इसी पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह से पूरा इसका ऑफिशियल जो मतलब की पेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो कुछ देर में आपका खुल जाएगा। तो देखिए अब ये आपका पेज खुल गया और यहाँ पर ऊपर जो चल रहा है इसी पर क्लिक कर दीजिए। लिखा था ना सीयूईटी यूजी, मैं आपको फिर से दिखा देना चाहूँगा। आप वहाँ पर जो ऊपर स्क्रॉल करके जा रहा है उसी पर आप क्लिक कर दीजिए तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन का आपका ऑप्शन आएगा और इसी पर आपको क्या करना है, रजिस्टर का ऑप्शन आएगा और इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये नोट में लिखा है तो इसका मैं मतलब आपको पढ़कर मतलब कि इसका मतलब मैं बता देता हूँ, बाकी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये लिखा है कि आप जो भी यहाँ पर फिल करेंगे अपना मतलब कि जो भी यहाँ पर आप मतलब कि नाम वगैरह फिल करेंगे वो क्लास 10th के सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है तो उससे आपका जो है यहाँ पर दिया गया जो ब्यौरा है वो मैच करना चाहिए। स्पेलिंग आप जो है उसके मतलब कि 10th के मार्कशीट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में जो मार्कशीट में स्पेलिंग लिखी है उससे अगर आप अलग स्पेलिंग लिख देंगे तो आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर आप इसमें फिल कर दीजिए या एप्लीकेंट फुल नेम, आप दो में से चाहे जो एक चीज़ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को पता है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप ईमेल आईडी जो आप सीयूईटी फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए, फादर्स नेम डाल दीजिए, मदर्स नेम डाल दीजिए, गार्जियंस नेम डाल दीजिए और गार्जियंस का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद रिलीजन में आएंगे तो रिलीजन में आप सभी को पता होगा कि आप कौन से रिलीजन से मतलब बिलोंग करते हैं, कौन से धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन या फिर कोई भी आपका मतलब कि रिलीजन है इस पर आप फिल कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आप जो है सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर को फिल करिएगा, यहाँ सीयूईटी यूजी का रोल नंबर, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करिए, यहाँ रोल नंबर। ऊपर मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो ऊपर आप जो है अपना नाम फिल करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर फिल करने के बाद कोर्स अप्लाइड फॉर, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप बीए के लिए कर रहे हैं तो आप बीए कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप एक से अधिक कोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दो कोर्सेज को यहाँ पर भरने का ऑप्शन नहीं दे रहा। देखिए जैसे बीएससी बायो का नहीं, बीएससी बायो का कर रहे हो तो केवल यही आ रहा है। अब आप चाहो कि बीए मतलब यहाँ पर बीए का जैसे मैंने क्लिक किया तो आप बीएससी भी भरना चाहोगे तो नहीं भरेगा, केवल एक को भरा जाएगा। तो आप कहोगे कि फिर अगर हम दो कोर्स का किए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। ये बात ध्यान दीजिए, जैसा कि इस फॉर्म में अभी तक समझ में आ रहा है। अब फिर आप यहाँ पर लैंग्वेज इन सीयूईटी, तो आप सीयूईटी में कौन सा लैंग्वेज लिए थे, आप अगर मतलब कि जैसे हिंदी लिए थे तो आप हिंदी फिल कर दीजिए, इंग्लिश लिए थे तो आप इंग्लिश फिल कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप जो है दो लैंग्वेज लिए हैं तो मुझे लगता है कि दोनों लैंग्वेज तो एक साथ फिल होंगे नहीं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नन अगर कोई लैंग्वेज नहीं लिए तो आप नन पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप यहाँ मतलब लैंग्वेज फिल करेंगे तो यहाँ एक और ऑप्शन आपका लैंग्वेज का स्कोर आ जाएगा कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर प्राप्त किया, तो वो स्कोर यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जर्नल टेस्ट ऑप्टेड, अगर आपने जर्नल टेस्ट दिया है तो आप वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों कंपलसरी था, तो जर्नल टेस्ट के लिए आप यस कर देंगे और यहाँ पर तुरंत एक मतलब कि आपका और मतलब खुल जाएगा, जर्नल टेस्ट का स्कोर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप जर्नल टेस्ट का स्कोर यहाँ पर आप अपना जितना भी था नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है,
परसेंटाइल नहीं, नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पर लिखिएगा, हिंदी में भी नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पर लिखिएगा। फिर डोमेन सब्जेक्ट 1, यहाँ पर आप यहाँ पर जो भी आपका डोमेन रहा होगा आप इस पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपका डोमेन रहा होगा। अब चूंकि मैंने बीए कोर्स लिया तो बीए में 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्हीं में से कोई एक भरना है, तो मैं पहले इकोनॉमिक्स भर देता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स का नंबर यहाँ पर जो भी आपका रहेगा मैं इसमें लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डोमेन दूसरे में जो है आप जो है हिस्ट्री में मार देता हूँ, ठीक है। और अगर आपका बीएससी रहा होगा तो आप बीएससी के लिए मतलब की करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डोमेन सेकंड का नंबर भर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे तो टोटल नॉर्मलाइज स्कोर आपका मतलब कि स्कोर कार्ड में, सीयूटी के स्कोर कार्ड में टोटल नॉर्मलाइज स्कोर जितना भी मतलब कि पूरा था आप इसमें भर दीजिएगा। 10th मतलब आप किस ईयर में पास किए यहाँ भर दीजिएगा। 10+2 इक्विवेलेंट पासिंग ईयर यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। और आप नेशनलिटी यहाँ पर भर दीजिएगा, तो आपका नेशनलिटी इंडियन ही होगा जहाँ तक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर भर दीजिएगा। मदर्स टंग मतलब यहाँ पर आप भर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप किस भाषा, आपकी कौन सी भाषा है, तो जाहिर सी बात है मदर टंग आपकी हिंदी होगी। आधार नंबर यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। कैटेगरी का ऑप्शन देगा तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट वही लगाइएगा जो सीयूटी फॉर्म में लगाए थे, या फिर अगर नहीं लगाए थे तो यहाँ कोई जो इस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर आप मतलब कि भर देंगे, ठीक। उसके बाद अगर आप जेंडर भर देंगे तो जेंडर तो आप सभी लोग भर ही सकते हैं। फिजिकली हैंडीकेप हैं तो आप यहाँ पर उसका विवरण दीजिए। सब कैटेगरी आप यहाँ पर भर सकते हैं। फ़ी अमाउंट तो अभी दिया नहीं है, तो फ़ी अमाउंट जो है आप यहाँ पर जो भी होगा वो आप भर दीजिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप इसमें भर दीजिएगा। स्पोर्ट कोटा है तो उसका डाटा भर दीजिएगा। एनसीसी कोटा है तो उसको भी आप भर दीजिएगा। वार्ड ऑफ एम्प्लॉय टीचर, ये अगर आप इससे बिलोंग करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर आपका कोई मतलब कि वहाँ मेंबर टीचर है तो आप यहाँ पर उसका विवरण भर सकते हैं यस या नो करके, ठीक है। फॉरेन नेशनल जो है आप अगर हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। माइनॉरिटी में अगर आप जो हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। करंट एड्रेस आप यहाँ पर भर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, स्टेट भर सकते हैं, ठीक है। पिन कोड भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस पर, और एड्रेस भर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा, फिर से स्टेट भर दीजिएगा, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है पिन कोड भर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके जैसे ही नेक्स्ट का आप हमने भरा नहीं इसलिए ये आपका नेक्स्ट नहीं हुआ, तो आप जैसे ही भर के नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको फीस पेमेंट का मतलब कि आएगा, फीस पेमेंट कर दीजिएगा। हाँ, एज इशू यहाँ पर कर रहा है वो जो है वो ठीक कर दिया जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।